हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम विवाह पर चर्चा करेंगे। विवाह कितने प्रकार के होते हैं और विवाहों को कितने भागों में विभाजित किया गया है और ये विवाह में किस तरह का प्रावधान है। इसके अलावा जो हमारी प्राचीन ग्रंथ हैं, उन प्राचीन ग्रंथों में इस विवाह के बारे में क्या कहा गया है, यह सारी बातें आज हम जानेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि बोर्ड की परीक्षा में हमसे इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अंक, जिसका विषय है विवाह। यह विवाह प्राचीन भारत में वर्णित 16 संस्कारों का एक प्रमुख संस्कार है। हम जानते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में 16 संस्कारों की बात की गई हैं, जिसका प्रारंभ गर्भाधान संस्कार से होता है और जिसका अंत अंत्येष्टि संस्कार से होता है। उसी के बीच विवाह जो गृहस्थ आश्रम में किया जाने वाला एक प्रमुख संस्कार है, और इस संस्कार में यह जो विवाह शब्द है, यह वि उपसर्ग पूर्वक वह धातु से मिलकर बना हुआ है। यानी वि उपसर्ग में वह धातु को जोड़कर यह विवाह शब्द बना है और इसका शाब्दिक अर्थ है वधू को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। यानी विवाह में वधू को वर के घर ले जाया जाता है, वधू को वर के घर पहुंचाया जाता है। भारत के प्राचीन धर्म और कानून ग्रंथ मनुस्मृति, जिसका समय 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच का है, इसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। इसके अलावा महाभारत के आदि पर्व के 102वें अध्याय में श्लोक संख्या 11 से 17 में भीष्म पितामह ने भी इन्हीं 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है, जिसमें सबसे पहला विवाह है वह है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह। इन 4 विवाहों को प्रशस्त या उत्तम प्रकार का विवाह बताया गया है। 5वां विवाह है वह है असुर विवाह, छठा है गंधर्व विवाह, 7वां है राक्षस विवाह, 8वां है पिशाच विवाह। इनको अप्रशस्त कहा गया है, यानी यह जो 4 हैं इनकी निंदा की गई है, इनको उत्तम प्रकार के विवाह की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अब एक एक करके हम इन विवाहों में किए जाने वाले प्रमुख कार्यों के बारे में जानेंगे। जैसे पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह यह विवाह का सर्वोत्तम प्रकार था और इस विवाह में गुणवान व्यक्ति के साथ पूजा कर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कन्या का विवाह किया जाता था। दूसरा दैव विवाह, और इस दैव विवाह में विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह यह दैव विवाह कहलाता था। तीसरा आर्ष विवाह था। इस आर्ष विवाह में वर से एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त कर पिता अपनी पुत्री का विवाह उससे करता था, यह आर्ष विवाह कहलाता था। चौथा प्रजापत्य विवाह। इस प्रजापत्य विवाह में पिता वर से यह प्रतिज्ञा कराता था कि वह और उसकी पुत्री मिलजुल कर सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और तब पुत्री का विवाह करता था। यह विवाह का प्रकार जो था उसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। इन 4 तरह के विवाहों को प्रशस्त या उत्तम विवाह के नाम से संबोधित किया गया था। समाज में इस तरह के विवाह की प्रशंसा की गई थी। इन्हें उत्तम प्रकार के विवाह की श्रेणी में रखा गया था। 5वां असुर विवाह था और इस असुर विवाह में वर से यथाशक्ति धन लेकर माता पिता अपनी कन्या का विवाह करते थे, यह असुर विवाह कहलाता था। छठा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जिसको प्रेम विवाह भी कहा जा सकता है, और इस गंधर्व विवाह में जब वर और कन्या एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होकर विवाह करते थे तो यह गंधर्व विवाह कहलाता था। 7वां राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में बलपूर्वक
कन्या का अपहरण करके उसे ले जाया जाता था, यह राक्षस विवाह कहलाता था। और 8वां और अंतिम वह था पिशाच विवाह। इस पिशाच विवाह में सोती हुई, अचेत, पागल या मदमस्त कन्या के साथ बलपूर्वक जबरदस्ती संभोग कर विवाह के लिए मजबूर किया जाता था। इसे पिशाच विवाह कहलाता था। और इस तरह 5 से लेकर के 8वें तक अंतिम 4 विवाहों के प्रकार अप्रशस्त या निंदनीय कहे जाते थे। अब हम ध्यान देते हैं कि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, महाभारत के अनुसार विवाह के कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों का वर्णन करें। तो ऐसी स्थिति में हमें विवाह के सिर्फ नाम लिखने होंगे, जिसमें हम लिखेंगे पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, 5वां असुर विवाह, 6वां गंधर्व विवाह, 7वां राक्षस विवाह और 8वां पिशाच विवाह। जब हमसे प्रश्न यह पूछा जाएगा कि महाभारत के अनुसार या प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विवाह के क्या प्रकार थे, उनका वर्णन करें, तो हमें इन 8 विवाह के प्रकारों के एक रूप को लिखना होगा कि इस विवाह में किस प्रकार विवाह संपन्न होता था। प्रश्न अगला यह पूछा जाता है कि विवाह के कौन से प्रकार प्रशस्त कहलाते थे, उत्तम प्रकार के विवाह कहलाते थे। तो उसमें आता है नंबर 1 दैव विवाह ब्रह्म विवाह, नंबर 2 दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह और चौथा प्रजापत्य विवाह। यह प्रशस्त थे, उत्तम थे। इन विवाहों में यह सर्वोत्तम थे। और 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह यह अप्रशस्त या निंदनीय थे। इस तरह आज के अंक में हमने जाना विवाहों के प्रकार और महाभारत में विवाहों के कितने प्रकार बताए गए हैं और यह विवाह किस प्रकार संपन्न होते थे। इन विवाहों में किस किस प्रकार के गतिविधियां संपादित की जाती थीं, किन प्रकार के विवाह को प्रशस्त या उत्तम विवाह कहा गया है और किस प्रकार के विवाह को अप्रशस्त या निंदनीय कहा गया है। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।